ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज के सारे नोट्स आपको अवेलेबल हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। दोनों सीरीज कंप्लीट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर अपना टाइम सेव कर सकते हैं नोट्स बनाने वाला। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था स्ट्रेन रेट इन एक्स वाई प्लेन। इसी प्रकार साथियों यहाँ पर वाई जेड और जेड एक्स प्लेन में सभी हमने स्ट्रेन रेट जान ली थी। किस प्रकार स्ट्रेन रेट होती है साथियों, किस प्रकार इसे अपन मापते हैं, किस प्रकार रिलेशन आते हैं साथियों, ये सब देखा था हमने पिछली वीडियो में। अब साथियों यहाँ पर एक्स वाई प्लेन को इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये एक्स वाई प्लेन है। इसी को आगे और कंटिन्यू करते हैं। मान लेते हैं साथियों ये फिक्स प्लेट है, ये मूवेबल प्लेट है अपनी। यहाँ आप देख सकते हैं मूवेबल प्लेट जो बी वेलोसिटी से मूव कर रही है साथियों। तो ये फ्लो कोटी फ्लो है साथियों, जैसा कि पहले भी हम कोटी फ्लो के बारे में जान चुके हैं। यहाँ पर मान लेते हैं जो यू है अपना एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी सिर्फ वाई का फंक्शन है। यहाँ पर वेलोसिटी कम है, यहाँ अधिक है। इस प्रकार वेलोसिटी बढ़ती जाती है साथियों, और प्लेट पर यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है। तो मान लेते हैं अज्यूम यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। जो यू है अपना वाई का फंक्शन, ओनली सिर्फ इसी का फंक्शन है। फ्लो इज कोटी फ्लो, जो फ्लो है कोटी फ्लो है साथियों। अर्थात इनमें शेयर स्ट्रेस जो है सभी में लीनियरली जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है साथियों उसके साथ वेरी कर रहा है, जैसा कि हमने न्यूटोनियन फ्लूइड में पढ़ा था साथियों। अब मान लेते हैं जो वेलोसिटी थी यू अपनी, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट ऑफ वाई। यहाँ पर डो यू डिवाइडेड बाई डो वाई। इस प्रकार साथियों यदि एक्स का फंक्शन होता तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता, लेकिन ये फंक्शन सिर्फ वाई का है तो ये डो है डी में कन्वर्ट किया जा सकता है, डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई। इस प्रकार साथियों रिलेशन हम लिख सकते हैं इस फ्लो के लिए, क्योंकि सिर्फ इसमें वेरिएशन यू है वाई के सापेक्ष दे रहा है। एक्स में आप कहीं भी जाएंगे वेलोसिटी सेम रहेगी, जितनी ये वेलोसिटी इसी प्रकार ये मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इस लेयर का। इसी प्रकार इस लेयर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा वेलोसिटी का। वेरिएशन आ रहा है तो साथियों ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर जाएंगे आपको वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीमेंट मिल रहा है। अब इसे हम कह सकते हैं 1D फ्लो है और स्टेडी फ्लो है साथियों। यहाँ पर u इजकल टू यू इज फंक्शन ऑफ वाई ओनली, वेलोसिटी जीरो। ये आपको v दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी है साथियों। जो x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है साथियों वो बताई गई है आपको यहाँ पर इस प्रकार जीरो, क्योंकि ये फंक्शन x का लिया जाए तो इसमें वेरिएशन नहीं आ रहा है, इसलिए इसको जीरो कर दिया गया है। ये किसी का भी फंक्शन नहीं है जो अपना v है, अर्थात ये कांस्टेंट है। तो इसका यदि आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जीरो प्राप्त होता है। या आप कहें ये यू वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में होती है साथियों और वाई के सापेक्ष चेंज कर रही है, लेकिन जो ये वी वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में होती है साथियों। यहाँ पर वेलोसिटी क्या फ्लूइड है अपना इस प्रकार वाई डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी जीरो ली जा रही है। जो ये फ्लो है सिर्फ वन डायमेंशनल फ्लो है। जैसा कि अपन ने न्यूटन फ्लूइड है वहाँ पर न्यूटन्स लॉ पढ़ा था विस्कोसिटी का। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन एक्स वाई डॉट। इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं साथियों। या कहें ये प्रोपोर्शनल है तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए म्यू आ जाता है। ये अपन ने न्यूटोनियन फ्लूइड में रिलेशन पढ़ा था, शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन के समानुपाती होता है साथियों। और जो ये शेयर स्ट्रेन है अपनी, ये शेयर स्ट्रेन अभी देखी थी हमने, जो शेयर स्ट्रेन इसके बराबर होती है, यहाँ आप देख सकते हैं ब्रैकेट में, डो बी डिवाइडेड बाई डो एक्स प्लस डो यू डिवाइड बाई डो वाई। ये अपनी शेयर स्ट्रेन रेट है साथियों, ये वैल्यू वहाँ पर इस्तेमाल की गई है। जो शेयर स्ट्रेस है शेयर स्ट्रेन के समानुपाती होता है, उस रिलेशन से ये सब लिखा गया है साथियों, और उसी को यहाँ पर इस प्रकार रिप्लेस कर दिया गया है। अब यहाँ पर साथियों जो अपनी v है वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है या फिर है ही नहीं वेलोसिटी, तो इसलिए इसको जीरो कर दिया गया है। तो सिर्फ हमें ये वेलोसिटी प्राप्त होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो अपनी एक्स वाई है इनको इस प्रकार लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं साथियों, एप्सिलॉन एक्स वाई इजिकल टू एप्सिलॉन वाई जेड, क्योंकि ये प्लस में है साथियों। यहाँ पर एक्स के लिए फर्स्ट एक्स आया है, वाई के लिए सेकंड आया है। इसी प्रकार वाई एक्स कर दिया जाए तो ये वाई इधर आ जाएगा और ये वी वाला इधर चला जाएगा साथियों, लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं तो वैल्यू सेम रहेगी इनकी। इसी प्रकार वाई जेड और जेड वाई, ये भी जो स्ट्रेन है अपनी, इनको आप इधर उधर करें या चेंज करें तो वो सेम प्राप्त होती हैं। जो अपनी y डायरेक्शन वेलोसिटी है जीरो है, या फिर कहें x के सापेक्ष जीरो है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको जीरो प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें वेरिएशन नहीं आ रहा है, फ्लो सिर्फ x डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, y के सापेक्ष उसमें चेंज आ रहा है। इस प्रकार सिर्फ ये रिलेशन कट जाता है, ये रिलेशन हमें प्राप्त होता है, ये रिलेशन रहता है। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो टाउ एक्स वाई इजक्ल टू म्यू डी, ये डिवाइडेड है साथियों डो यू डिवाइड बाई डो वाई। इस प्रकार साथियों लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं म्यू डी यू डिवाइड बाई
डी वाई, क्योंकि जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है सिर्फ वाई के सापेक्ष हो रहा है और ये फंक्शन सिर्फ वाई का है, इसलिए ये रिलेशन हम इस प्रकार लिख सकते हैं साथियों। यही तो रिलेशन था अपना न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, या कहें शेयर स्ट्रेन के बराबर। इस प्रकार साथियों आप समझ सकते हैं जो अपना न्यूटोनियन लॉ है विस्कोसिटी वाला, इस प्रकार ड्राइव किया जा सकता है। अब साथियों चलिए जानते हैं टेंसर क्वांटिटी। जैसा कि साथियों स्केलर के लिए मैग्नीट्यूड आवश्यकता होती है मैग्नीट्यूड की, और जो अपनी वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके लिए मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार टेंसर क्वांटिटियों के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्लेन की आवश्यकता होती है साथियों। अब टेंसर क्वांटिटी जानते हैं साथियों, इस प्रकार आप देख सकते हैं ये कोई क्यूब बना हुआ है इस प्रकार। अब इस पर इस प्रकार इस डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है और दो स्ट्रेस लग रहे हैं साथियों इस प्रकार, जो कि इसके बिल्कुल पैरेलल हैं, जो सतह के साथ लगते हैं। ये साथियों नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ये शेयर स्ट्रेस होते हैं। इस प्रकार ये इसकी डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन ऊपर नीचे की साथियों, ये आगे पीछे की होती है, एक डायरेक्शन जेड एक्सिस में होती है आगे पीछे। जैसा कि साथियों स्ट्रेसों के बारे में हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज में कंप्लीट स्टडी की है, डिटेल में स्टडी की है। इस प्रकार साथियों ये डायरेक्शन होती है अपनी पॉजिटिव होती है, इधर ले जाएं तो नेगेटिव होती है। इसी प्रकार ये शेयर स्ट्रेस होते हैं साथियों, एक तरफ पॉजिटिव लिए जाते हैं, दूसरी तरफ उसके बराबर मैग्नीट्यूड का स्ट्रेस आपको मिलता है शेयर स्ट्रेस। इनकी डायरेक्शन से नेगेटिव पॉजिटिव किसी प्रकार आप ले सकते हैं। ये कंप्लीट करने के लिए, डिटेल में जानने के लिए आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज में स्पेशल ये टॉपिक देख लें, टेंसर से रिलेटेड देख लें, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस देख लें, वहाँ पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसमें यहाँ पर जो स्ट्रेस है इनका नामकरण किस प्रकार किया जाएगा साथियों, टेंसर क्वांटिटी के लिए एक स्ट्रेस है, दूसरा ये इसका फेस है, अर्थात आप इसे इस प्रकार देख सकते हैं, एक इसमें जो कोऑर्डिनेट बता रहा है आपको एक्स एक्स या एक्स वाई बता रहा है, इनमें से एक्स एक फेस बताएगा, दूसरा डायरेक्शन बताएगा। फेस का मतलब साथियों ये वाला फेस, एक्स डायरेक्शन वाला फेस, ये फेस है अपना जेड डायरेक्शन वाला फेस है। इसी प्रकार जो ये फेस है ये अपना वाई डायरेक्शन वाला फेस है। इस प्रकार ये फेस ऊपर या नीचे वाले जो फेस हैं ये सिर्फ वाई डायरेक्शन वाले फेस हैं साथियों। तो इस स्ट्रेस के लिए क्या बताएंगे, सिग्मा स्ट्रेस बता रहा है नॉर्मल स्ट्रेस, एक्स फेस बता रहा है और ये डायरेक्शन बताएगा दूसरा एक्स। इस प्रकार आप देख सकते हैं एक्स फेस है ये वाला फेस, और ये दूसरा एक्स डायरेक्शन है, इधर की तरफ ये स्ट्रेस लग रहा है। इस प्रकार इसके ये तीन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन, ये तीनों सारी जानकारी मिल रही है साथियों। इस प्रकार टेंसर जो क्वांटिटी है एक्सप्रेस की जाती है। अब इसके लिए जो अपना शेयर स्ट्रेस है इसके लिए एक्स प्लेन है साथियों, ये वाला प्लेन एक्स प्लेन है, और इसमें डायरेक्शन कौन सी है, वाई डायरेक्शन है साथियों, ऊपर की तरफ। इस प्रकार नेगेटिव पॉजिटिव से आपको ये डायरेक्शन भी पता चल जाती है, इस प्रकार आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसी प्रकार साथियों जो ये स्ट्रेस है ये एक्स फेस है इसका, ये पूरा फेस एक्स, और डायरेक्शन जेड है साथियों, उल्ली तरफ हम जेड डायरेक्शन मान रखिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड, ये तीनों डायरेक्शन यहाँ पर प्रदर्शित हैं। तो टेंसर के लिए इस प्रकार इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। ये सब हमें आगे काम में आने वाला है वीडियोज़ में साथियों, इसलिए आप इन्हें देख लें अभी। अब इन सभी टर्मों को, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रही है, तीन इधर हैं, तीन इधर हैं साथियों, और तीन इधर हैं। इसी प्रकार तीन इसकी अपोजिट साइड में भी तीन होंगी साथियों, इसी प्रकार इसकी अपोजिट साइड में होती हैं, उनको भी काउंट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इन तीन तीन से काम लगाया जा रहा है साथियों, क्योंकि इनकी वो अपोजिट डायरेक्शन होती हैं, सेम मैग्नीट्यूड लगता है। इस प्रकार इधर स्ट्रेस लग रहा है साथियों, इतना स्ट्रेस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर स्टडी की जाती है। इसलिए सिर्फ ये तीन तीन, तीन इधर और तीन स्पेस पर, इन पर स्टडी की जाती है। इनको एक्सप्रेस करने के लिए स्ट्रेस टेंसर किस प्रकार हम लिख सकते हैं साथियों, ये क्वांटिटी एक्स, पहले हम एक्स फेस वाली ये तीनों क्वांटिटी लिख लेते हैं, सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई और टाउ एक्स जेड। इस प्रकार साथियों अब वाई की भी लिखी जाएंगी, तो यहाँ पर ये क्वांटिटी वाई की है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपना फेस कौन सा है, ये फेस है वाई साथियों, इस प्रकार लिख दिया है वाई फेस है, और इसकी जो ये डायरेक्शन है एक्स है साथियों। इस प्रकार तो बात किसकी हो रही है, बात हो रही है साथियों इस स्ट्रेस की, जो कि शेयर स्ट्रेस है। इस प्रकार शेयर स्ट्रेस को प्रदर्शित किया जाता है टाउ से। अब यहाँ पर टाउ वाई एक्स इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है। अब साथियों यहाँ फेस और डायरेक्शन, तो ये साथियों नॉर्मल स्ट्रेस की बात हो जाएगी, जिसको सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, सिग्मा वाई वाई। इसी प्रकार साथियों अब इसकी बात होगी, तो ये फेस ये डायरेक्शन, तो टाउ वाई जेड, ये फेस और डायरेक्शन से पता चल जाता है नॉर्मल स्ट्रेस है शेयर स्ट्रेस साथियों। इस प्रकार इनको प्रदर्शित कर देते हैं। इसी प्रकार अब जेड डायरेक्शन के लिए साथियों ये लिख लेते हैं, अपन देखेंगे ये जेड फेस है, जेड फेस की बात की जा रही है। उसके बाद एक्स वाई और जेड ये डायरेक्शन है साथियों। इस प्रकार ये टाउ और सिग्मा में पता चल जाता है। इस प्रकार ये तीन नॉर्मल स्ट्रेस प्राप्त होते हैं साथियों,
और ये दोनों स्ट्रेस एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसी प्रकार ये दोनों स्ट्रेस एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये एक दूसरे के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इस प्रकार साथियों यहाँ पर जो सिग्मा प्रदर्शित कर रहा है नॉर्मल स्ट्रेस, टाउ शेयर स्ट्रेस प्रदर्शित कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं टाउ की वैल्यू होती है साथियों सिग्मा डिवाइड बाई 2, हाफ होती है जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसके। ये मोड सर्किल में और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस में डिटेल में स्टडी की जा चुकी है साथियों। यदि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहें तो वहाँ पर आप रेफरेंस दिया जा रहा है, वहाँ जाकर डिटेल में ये सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको आते हैं तो आप यहीं से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया था ये टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं साथियों। इसी प्रकार ये एक दूसरे के बराबर, इसी प्रकार ये एक दूसरे के बराबर होते हैं शेयर स्ट्रेस होता है जो। यहाँ आपको बता दिया गया है साथियों शेयर जो स्ट्रेस है या फिर ये स्ट्रेस टेंसर है किस प्रकार एक्सप्रेस किया जाता है। ये आगे आने वाली वीडियो में हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए यहीं पर डिटेल में बताया जा चुका है। और अपन को बताया है साथियों यहाँ पर हमने स्टडी की है शेयर स्ट्रेन के बारे में। शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन होती है किस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।